और फिर मुस्कुराने लगी। सबा की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले, कैसे उस नौकरानी को बताए कि वो क्यों मेजर के घर आई है, और वो भी पीछे बालकोनी के दरवाजे से। सबा एकदम से उसे देखकर परेशान हो गई कि ये कहाँ से इधर आ गई, और मुझे यहाँ खड़ा देखकर पता नहीं क्या सोचेगी। पता नहीं ये मेजर क्या क्या गंदे काम करता है। अगर ये कमीनी आ गई थी तो मुझे रोक देता ना कि ना आओ। बानो, सबा मैम आप? सबा वो मैं। सबा को तो समझ ही नहीं आ रही थी कि क्या बोले। बानो मुस्कुराई और बोली, सबा बीबी आप अंदर तो आ जाओ, ऐसे कोई आपको यहाँ खड़े देख लेगा, और देख लिया तो फिर ऐसे ही उल्टी सीधी बातें सोचेगा। बानो के चेहरे पर बड़ी अनिहज़ मुस्कुराहट थी। सबा ने भी यही मुनासिब समझा कि अंदर चली जाए, इससे पहले कि कोई उसे वहां खड़े देखे। सबा अंदर आ गई। बानो ने दरवाज़ा बंद कर दिया। शर्मिंदगी और घबराहट से सबा की हालत बुरी हो रही थी। उसे मेजर पर गुस्सा भी आ रहा था। अंदर आई तो देखा सेटिंग रूम में कोई भी नहीं था। सबा इधर उधर मेजर को देखने लगी। बानो सबा की घबराहट को एंजॉय कर रही थी। बोली, मेजर साहब बेडरूम में हैं, कोई जल्दी काम है तो अंदर चली जाएं। सबा ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। वो बुरी तरह से फांस चुकी थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वो बुरी तरह से पकड़ी जा चुकी थी। इस मामूली सर्वेंट के सामने उसकी हकीकत पूरी तरह से खुल चुकी थी। किसी चोर की तरह उस बानो के सामने खड़ी अपने हाथों की उंगलियों को मसल रही थी, सर झुकाए हुए। सबा, मैं जा रही हूँ। सबा दरवाजे की तरफ बढ़ी। बानो, अरे अरे, मेम साहब को रोको, अभी आ रहा हूँ। मेजर साहब, अच्छा मैं बुला लाती हूँ। बानो ने बेडरूम के करीब जाकर बेडरूम का दरवाज़ा खोला और अंदर झांककर बोली, साहब जी, वो अशरफ साहब की बीवी आई हैं आपसे मिलने, शायद कोई ज़रूरी काम है। मेजर भी बिल्कुल बाहर निकल आया। सबा ने उसे देखकर सर झुका लिया। मेजर, अरे बानो, हमारे घर में मेहमान आए हैं, कोई चाय पानी का तो लाओ इनके लिए। सबा, नहीं, मुझे कुछ नहीं लेना। बानो हंसते हुए, सबा जी लेना तो पड़ेगा ही, और फिर हंसती हुई किचन की तरफ बढ़ गई। सबा उसकी बात का मतलब समझ गई, और उसे उसकी बात और हंसी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया और शर्मिंदगी भी होने लगी। जैसे ही बानो किचन में गई तो सबा, जो मेजर के सामने एक सोफे पर बैठ चुकी थी, वो बोली, क्यों बुलाया है मुझे? मेजर हंसते हुए, पता तो है तुझे अच्छे से कि क्या काम है तुझे। सबा थोड़े गुस्से से किचन की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये है तो सही फिर। मेजर हंसते हुए, अरे जो बात तेरी में है वो इनमें कहाँ। सबा, लेकिन उसको तो जाने देते पहले। मेजर, अरे फिक्र ना कर, इससे क्या पर्दा है, बस थोड़ा सा काम रहता है इसका, फिर इसने चले जाना है। इसके बाद बस तू और मैं, फिर जैसे तू कहेगी वैसे ही तुझे करूँगा। सबा का सारे शर्म से झुक गया। क्या अभी भी वो यही समझ रहा है कि मैं इसे करवाने के लिए आई हूँ? सबा थोड़ा तीखा बोलते हुए, किसके लिए बुलाया था मुझे तुमने? मेजर, अरे रंडी, ज़्यादा बोली ना बन, ये तू भी जानती है कि मैंने तुझे क्यों बुलाया है, और ये भी अच्छे से जानती है कि तू यहाँ क्यों आई है। सबा खामोश हो गई। तभी किचन से बानो उसके लिए जूस का गिलास डालकर ले आई और सबा को पेश किया। सबा ने खामोशी से वो गिलास ले लिया। उसे पता था कि वो बिना मेजर की इजाज़त के अब उसके फ्लैट से नहीं जा सकती। वो तो बानो से नजरें भी नहीं मिला पा रही थी, इस कदर खुद को शर्मिंदा महसूस कर रही थी। मेजर, ए बानो, चल जल्दी से जो काम रह रहा है वो ख़त्म कर ले। बानो, साहब जी, वो साहब मैम साहब के सामने ही थोड़ा मुस्कुराकर बोली। मेजर, हाँ हाँ कर ले, इसको कोई एतराज़ नहीं होगा। सबा परेशान हो रही थी, पता नहीं क्या काम करने लगे हैं, कहीं मेरे सामने तो उसे करना शुरू नहीं कर देगा मेजर। ओह नो। लेकिन सबा को थोड़ा महसूस हुआ जब उसने बानो को बेडरूम में जाते देखा और मेजर सोफे पर बैठा था। सबा, क्या करने जा रहे हो आप? बानो अंदर से निकलती हुई बोली, कुछ नहीं मैम साहब, बस थोड़ी सी मालिश करनी है साहब जी की, फिर मेरी छुट्टी। वो अंदर से निकली तो उसके हाथ में ऑयल की बोतल थी। पता नहीं कैसा ऑयल था,
शायद कोई स्पेशल ही था। सबा को हैरत हुई कि ये मेजर इस औरत से अपनी मालिश करवाएगा, लेकिन वह चुप ही रही। बानो सोफे की तरफ बढ़ी। मेजर ने अपनी वेस्ट उतार दी। सबा उसके सोफे से सिर्फ 2 मिनट के फासले पर ही बैठी हुई थी। दूसरे सोफे पर मेजर ने अपनी वेस्ट सोफे पर उछाल दी, जो कि सीधी सबा की गोद में आ गिरी। सबा को फौरन ही उस बनियान में से आती हुई मेजर के पसीने की बदबू आने लगी, लेकिन उसने खामोशी से उस बनियान को अपनी गोद से सरकाकर नीचे सोफे पर रख दिया। मेजर सोफे पर लेट गया। अरे आज क्या ऐसे ही करेगी मालिश? सारे कपड़े खराब करेगी अपने। जा तब्दील कर आ। बानो, लेकिन साहब, वो मेम साहब के सामने। मेजर, बकवास करती है। जो मैंने कहा है वैसा ही कर। आगे आगे मुझे सबक ना पढ़ा। बानो तो बानो, सबा भी एकदम मेजर के इस बर्ताव की वजह से डर गई। बानो ने जल्दी से ऑयल की बोतल सोफे के पास टेबल पर रखी और सबा के करीब ही पड़ी हुई मेजर की वेस्ट उठाई और अंदर बेडरूम में भाग गई। सबा सहमी हुई इंतजार कर रही थी। पता नहीं अब क्या होना है। इसमें हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठकर जाने की बात करे। मेजर अपने पेट के बल सोफे पर लेट गया था। उसका मुंह दूसरी तरफ था। वो सबा से भी कोई बात नहीं कर रहा था, जैसे वहां पर कोई हो ही ना। सबा की नजरें मेजर के सुडौल कमर को ताक कर रही थी। एक एक मसल साफ नजर आ रहा था। चंद लम्हों के लिए मेजर का खौफ फिर से कम हो गया। कहीं और फिर से उसका जिस्म उसके हवस और दिमाग पर छाने लगा। इतने में बानो अंदर से निकली तो सबा की आंखें ही फैल गईं। उसको देखकर उसने मेजर की वही उतारी हुई ब्लैक वेस्ट पहनी हुई थी, जो कि उसकी हाफ रानों तक आ रही थी। गला काफी लटक रहा था, जिसमें उसके आधे नजर आ रहे थे। नीचे शायद उसने एक छोटी सी निक्कर पहन रखी थी, लेकिन उसकी आधी रानें ही उसको कवर कर रही थी। बाकी पूरे टांगे बिल्कुल नंगी थीं। सबा से नजरें मिली तो भानो थोड़ा सा शर्माते हुए मुस्कुरा दी। सबा हैरत से सोचने लगी, इस रंडी को भी शर्म आती है क्या? भानो सोफे की तरफ बढ़ी और ऑयल की बोतल टेबल से उठाकर सोफे की साइड पर आ गई। फिर उसने अपने हाथ में पकड़ी हुई बोतल से ऑयल मेजर की कमर पर गिराया और धीरे धीरे खास से उसकी कमर का मसाज करने लगी। ऑयल कमर पर गिरने और उसके मिलने से मेजर की ब्लैक कमर चमकने लगी। आहिस्ता आहिस्ता बानो के हाथ मेजर की पूरी कमर पर सर कर रहे थे और वो मेजर की कमर और उसके कंधों और गर्दन पर ऑयल की मालिश कर रही थी। बानो के हाथों को मेजर के जिस्म पर फिसलता हुआ देखकर सबा को अजीब सी फीलिंग हो रही थी। कमर पर मालिश करने के बाद बानो मेजर की रानों पर आ गई। सोल्ड और ब्लैक रानों पर ऑयल गिराकर धीरे धीरे उनकी मालिश करने लगी। उसके हाथ मेजर की रानों पर फिसल रहे थे और उसके साथ साथ सबा की नज़रें भी मेजर के जिस्म पर फिसल रही थीं। मेजर का सोल्ड जिस्म देखकर एक बार फिर से सबा के जिस्म में आग लग रही थी। इसकी अगली किस्त देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।